और हमें खाने के लिए कुछ नहीं और हमें कोई काम धंधा नहीं है। हम कुछ नहीं मांगते गवर्नमेंट से। हम सब आपके साथ। देखो, चाहे जम्मू कश्मीर में होम गार्ड्स हो, चाहे हमारे डेली वेजर्स हो, रहबरे ज़रात, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, MG नरेगा के लोग हों, ये जो सारी परेशानियां पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, मैं खुद कभी कभी मेरे मन में बड़ी परेशानी और तकलीफ होती है जब भी आपको देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि आपके मसले हल हों, और इसलिए मैं हर अपने कार्यक्रम में, हर बयान में आप सबका जिक्र करता हूँ। आपने देखा होगा मैं हमेशा होम गार्ड्स का, चाहे आप हो नहीं हो, कमला जी को मालूम है, मैंने खुद गृह मंत्री जी से भी बात की थी। ऐसा नहीं है कि ये जो रिव्यू लेटर्स निकले हैं खुद निकले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमला जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत आयरन लेडी है, मैं इनको बोलता हूँ आयरन लेडी। एक लेडी होके इन्होंने जिस तरीके से होम गार्ड की आवाज़ बुलंद की है अपने हक के लिए और जेन्युइन हक के लिए, मैं इनकी हमेशा तायद करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ। इसी तरीके से होम गार्ड के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं, अब जो डेली वेजर्स हैं, देखो PHE वाले हों, PDD के हों, या MG नरेगा के हों, या जो बाकी डिपार्टमेंट, रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, MG नरेगा हो, ये तमाम लोग अगर डिपार्टमेंट के अंदर एजिटेशन या स्ट्राइक पर चले जाएं 2 दिन के लिए, तो पूरा काम काज ठप हो जाता है। चारों तरफ जनता में हाहाकार मचती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट इन लोगों से चलता है। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि गवर्नर साहब को बड़ी संजीदगी के साथ इन तमाम मसलों को देखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या है इन सारे, चाहे डेली वेजर्स हैं या बाकी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हम इनको जैसे पहले की सरकारों ने इनके साथ धोखा किया, NC कांग्रेस वालों ने, PDP वालों ने, हम वैसा नहीं कर सकते। हम हमारे दिल में इनके लिए दर्द है। हम चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं डेली वेजर वाले, वो कहते हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र करते हैं और छोटी छोटी बच्चियां अपने साथ लेके आते हैं। तो एक इंसान होने के नाते से मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। सर आज भी मैं चाहता हूं कि ये सुनो ना, वो बेटी बचाओ वो बेटी सुनो ना, वो फाइल भी हमको नहीं दे, इसलिए एक मिनट, इसलिए अभी सुनो ना, एक ये देखो, अभी जो मैं हमारी जो फॉर्मर मिनिस्टर है प्रिया सेठी जी, ये आपके साथ सिटिंग करके दीपकाम साहब के साथ बात करेंगे और रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। अगर यहाँ से मसला हल होता है तो ठीक, नहीं तो फिर से हम दरवाजा खटखटाएंगे कमला जी को। भैया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमें सीधा अमित शाह जी से हमारा, अगर BDC वालों को सुनील शर्मा जी मिला सकते हैं, हमने बुलाया नहीं, तो आप हमारे जम्मू के हेड हो, पूरे जम्मू कश्मीर के, आप हमें लेके क्यों नहीं जा सकते? हमें एक बार अमित शाह जी के पास मेरी जाना बात सुनो, हम लोग आपका वहाँ एक मीटिंग, आपको पहले बताया कि आप, मैंने जब MLA के नाते भी मैंने, आपको याद होगा उस वक्त भी कमला जी, चाहे चीफ मिनिस्टर के साथ एक बार मीटिंग थी हमने कराई, LG साहब को से में आपकी मीटिंग, चाहे सतपाल मलिक साहब थे, मुर्मू साहब थे, आपको याद होगा, हमने हमेशा किया, मिलाया, हमारी कोशिश है। जनता को आपसे उम्मीद है ना, उम्मीद है ना सर। एक्शन का समय है, वो एक्शन कब होगा? देखो, तो 2014 देखिए मेरी बात सुनिए, हमने हमेशा कोशिश करके इनका समस्या का समाधान करते हैं। हमारा तो प्रयास है। देखिए मेरी तो सरकार है नहीं कि बीजेपी का की गवर्नमेंट हो, बीजेपी का मेरी सरकार, सुनो, मेरी सरकार होगी केंद्र में किसकी तो है सर? पहली कैबिनेट में ये फैसले नहीं हल करूंगा तो बोलो, अगर मेरी सरकार होगी, हाँ, मैं इनके साथ हूँ हमेशा। माननीय सांसद महोदय, मीडिया के सामने हाथ जोड़ के बता देना चाहता हूँ, माननीय PM साहब 2014 के अंदर वादा करके गया था कि मैं पीड़ा समझता हूँ सबकी, और माननीय महोदय साहब संसद होने के नाते संसद में बिल तो वादा करवाइएगा। तो वादा कहाँ पर? माननीय चलो यहाँ से जो कागज,
देश के प्रधानमंत्री है। 2014 में उन्होंने वायदा किया था। सरकार भी तो आप लोगों की है। सरकार देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है। जम्मू कश्मीर में अभी रविंद्र रैना की सरकार नहीं है। जिस दिन रविंद्र रैना की सरकार होगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला करके आपको दूंगा। लेकिन प्रिया सेठी जी, चलिए, नहीं, यहाँ की सरकार केंद्र की 2014 में कहा था अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी, डेली वेजर होमगार्ड को उनका अधिकार मिलेगा। सुनो, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं फाइल भेजो। यहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं इनकी फाइल मेरे पास भेजो, मैं ओके करूँ। तो फाइल नहीं भेज रहे हैं, तो यहाँ से भेजते हो सीएम पर क्यों अटकी हुई है? क्योंकि सरकार ने फैसला लेना है। फैसला किसने वायदा किया था? केंद्र में। मेरा वायदा नहीं है, नहीं, प्रधानमंत्री जी का वायदा। हमारे मजबूत इरादे हैं। प्रधानमंत्री जी का हमारे वादे नहीं, इरादे हैं, इरादे। प्रधानमंत्री जी ने इरादा किया था सर, आपने खुद 2014 में सर। लेकिन प्रधानमंत्री जी तक कोई फाइल तो ले जाए। प्रधानमंत्री जी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी बात भी जनता की पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री जी तक है ना, लूप होल तो है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक फाइल तो पहुँचे पहले। कौन पहुंचाएगा सर? कौन पहुंचाएगा? हमें बुलाइए, आप पहुंचा दो भाई, बात करो। चलो आपको रविंद्र रैना जी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया इनका वीडियो। ये लोकल मीडिया के द्वारा वहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये इस तरह से बात हुई है मीडिया की और वहाँ के सभी होमगार्ड साथियों की, प्रमुख जितने भी हमारे होमगार्ड प्रमुख हैं, वहाँ पे कमला जी हैं, उस प्रकार से उन्होंने बात रखी है अपनी मीडिया के सामने। और उसकी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई ख़ास विशेष हमने उनको घुमाने वाली बातें कही गई हैं हमारे होमगार्ड साथियों के लिए। कोई विशेष तौर पे जो बात कही जानी चाहिए वो बात यहाँ पे नहीं उठाई गई है। तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए। और ये जो सरकार गोल गोल घुमा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास फाइल नहीं गई है, या जम्मू से अभी तक कोई जो सरकार वहाँ पर है उनका कोई अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू से करते आ रहे हैं और करते आएंगे। आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये मीडिया कर्मी है, वहाँ की लोकल मीडिया, इनका ये बयान सुनिए किस प्रकार से उन्होंने बात भागने का प्रयास कर रहे हैं। रविंद्र रैना जी, आप भागते हैं, कसम से भागिए मत। मैं कहाँ भागता हूँ? रुको जी, रुको, एक मिनट रुको जी। रश्मि जी, बिल्कुल सर, आपसे जनता को उम्मीदें हैं, ये कहेंगे आपसे जनता को उम्मीदें हैं, तभी हम बार बार आपसे सवाल करते हैं। हम कहते हैं आप 2014 में प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री है, आपकी केंद्र में सरकार। भाई 2 मिनट रुको ना, हमारी गाड़ी के नीचे लेना क्या? नहीं, सवाल नहीं करना। जाम लग गया रश्मि जी, पीछे जाम लग गया ना। नीचे आ जाओगे। हम भी किसी की बेटी हैं सर। रोको जी, रोको रश्मि जी, सर क्या बात है? हम कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी अगर जम्मू कश्मीर में अटकी क्यों है मुख्यमंत्री पर? हम कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी को वायदा याद मेरे को एक बात बताओ रश्मि जी, एक बात बताओ जी सर। जब चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री होगा, जो स्टेट मैटर्स है, स्टेट के जो इश्यूज है, उसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो जब वो साइन करेगा तो नेचुरली फाइल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएगी। बिल्कुल हम कह रहे हैं प्रदेश और सबसे ज्यादा आप विश्वास करते हैं गृह मंत्री। देखो, ये अमित शाह साहब तो थक्कड़ आदमी है। 370-35 से रोड़ा तो खत्म हो गया, पर जनता क्यों सड़कों पर? ये सवाल हमारा है। डेली वेजर आप पर विश्वास करते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, वहाँ नहीं गए। मैं इनका मसला हल करूंगा सर। होमगार्ड वर्दी मैंने पहनी सर, देखिए घुमा के। मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वर्दी पहनी हुई है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। ये वर्दी वाले भी हैं और वो वर्दी वाले, और मैं खुद भी वर्दी हूँ, आपके साथ है, ये भी वर्दी वाले। और आपको नहीं पता कि मैं भी वर्दी वाला हूँ? बिल्कुल, तो फिर आपको दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसलिए मैं इनके बीच में हूँ, दर्द समझता हूँ। करीना इनकी आवाज आप लेफ्टिनेंट साहब को बोलिए ना, 2700 में घर चलता है कहीं? बताइए, 9000 में घर चलता है क्या? चलाकर बताइए अपने मंत्रियों को, बोलिए आप चलाकर बताइए। नहीं, मेरा तो चल जाता। फक्कड़ आदमी, मैं फक्कड़ आदमी हूँ, जमीन पर सोता हूँ। फक्कड़ आदमी जंगल में, यहाँ थोड़ी मंदिर में बैठे होते हैं। फक्कड़ आदमी थोड़ी, इनके तो परिवार, आप तो फक्कड़ हो गए, पर ये परिवार वाले सारे खड़े हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये कोई फक्कड़ बन जाएगी? बताइए सर, ये तो बताइए, हमें गाड़ी के नीचे मत लेना, हमारा भी परिवार है, आप कोई मंत्री नहीं है। आपने देखा, अपने रविंद्र रैना जी से
हमसे सवाल पूछा इन लोगों ने, हमने कहा ये वर्दी वाले भी हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे ये वर्दी वाले, उनके साथ भी वर्दी वाले, और जिन्होंने आज इनको रोका पुल पर वो भी वर्दी वाले। और हमने उनसे सवाल पूछा, सर आप लोगों पर भरोसा है तो आप लोगों पर उम्मीद करते, कहते मैं फक्कड़ हूँ। तो फक्कड़ हो तो मंदिर में बैठी है ना। आप कहते बाबा ये फक्कड़ थोड़ी है, इनका तो सर परिवार है। ये कहेंगे ये परिवार वाले हैं, आप फक्कड़ है पर ये परिवार वाले, ये फक्कड़ नहीं है। तो कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि हम बात जरूर रखें, क्योंकि हम बात बार इसलिए कहते हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने होमगार्ड के साथ वायदा किया था कि केंद्र में अगर सरकार आएगी सबसे पहले आपका मसला हल होगा। केंद्र में सरकार आई प्रचंड बहुमत के साथ, डेली वेजर के साथ भी और इनके साथ भी धोखा हुआ है, ताकि ये लोग सड़कों पर है और ये लोग वर्दी पहन के पूरी ड्यूटी देते हैं 2700 रुपए में। रविंद्र राणा जी ने माना कि 2700 रुपए में घर नहीं चलता, ना ही 9000 में चलता है। तो फिर अगर पता होकर भी आप इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं तो खुद सोचिए ये लोग कहाँ जाएंगे। ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को। देखिए, अरविंद राणा जी की तरफ से जो बयान दिए गए हैं मीडिया में, वहाँ की लोकल मीडिया में जो बात कही है जम्मू मीडिया से, इस प्रकार की ये बयानबाजी उन्होंने स्वीकार किया। चलो भाई 9000, 8000, 10,000 में लोगों का आज के समय में घर नहीं चलता, जिस प्रकार से महंगाई का दौर है। और आप देख सकते हैं कि 17 प्रकार की टैक्सेस गवर्नमेंट GST वगैरह सभी चीज़ों पर लागू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस पे GST जो लगी थी उसको और बढ़ा दिया उन्होंने, 12 से 18% कर दिया। इस प्रकार से काफ़ी सारे मामले, दूध, दही, घी, शक्कर जैसी चीज़ों पे तो आपने GST लगा दिया सर। अब जो आदमी खाने के लिए भी मतलब बैठे, तो आप सोच रहे हर चीज़ महंगी हो, कितनी ज़्यादा हो गई महंगाई। उसको देखते हुए आज के समय में इतने कम पेमेंट में घर चलाना काफ़ी मुश्किल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, ताकि आपकी आवाज़ आपको पहुँचाना है, देश के कोने कोने तक पहुँचाइए। जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी फाइल नहीं पहुँच रही है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को, क्या अपने देश में जो हलचल चल रही है हमारे, जैसे कि सबसे संवेदनशील राज्य आपको पता है कि जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ के राज्य हैं, जहाँ पर सबसे संवेदनशील अभी भी माना जाता है।